नाउ इससे पिछली वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो अब हम उसी स्ट्रक्चर को डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये दिया किसने था। सो द इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन was proposed by Singer and Nicholson in 1972 एंड इसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हु gave the fluid mosaic model for the cell membrane। तो आंसर आ जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। ईयर आप याद कर सकते हो 1972। नाउ इनके हिसाब से जो मेम्ब्रेन है वो क्वाजी फ्लूइड इन नेचर है। अब क्वाजी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इसको सॉलिड और लिक्विड के बीच में मान सकते हो। तो इसका मतलब यही हुआ। और it enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer। तो lateral movement का मतलब क्या होता है? तो इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे आप इस पे देख सकते हो कि lateral का मतलब ये हुआ कि जो ये एक लेयर है, हमारा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसमें लिपिड दिखाया गया है पर आप इसको प्रोटीन लेकर भी चल सकते हो। वो आगे पीछे इसमें इस तरफ को जा सकता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल इस तरफ को जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल लेयर ही चेंज कर गया। तो सिर्फ प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है, मतलब इसी लेयर में ये बैक एंड फोर्थ या फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? तो ये इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इसने बहुत सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। अगर हम अपनी मेम्ब्रेन को पूरी तरह सॉलिड लेके चलें तो सेल की ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका सॉलिड नेचर उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसी तरह इंटरसेल्युलर जंक्शंस भी तभी बन पाते हैं क्योंकि उसका क्वाजी फ्लूइड नेचर है। एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन भी इसी कारण एक्सप्लेन हो पाता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्ट में भी। और जो ये मेम्ब्रेन है, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी पढ़ा था, इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने से पास होने देगी। उसके बाद हमारे पास मेजरली 4 तरह के ट्रांसपोर्ट इन्होंने दिए हुए हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है ऑस्मोसिस, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है पर कहीं भी वो टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की। और लास्ट है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। इसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। और उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है हमें, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient from higher concentration to lower concentration। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का बेसिक फीचर्स ये हुए कि न्यूट कि उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होना चाहिए। हम इसे ये भी सोच सकते हैं कि अगर वो मेम्ब्रेन से पास हो रहा है तो वो उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसका मेजर पोर्शन लिपिड्स है और लिपिड्स आर नॉन पोलर। तो अगर उससे कोई चीज़ पास हो रही है तो वो भी नॉन पोलर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला ट्रांसपोर्ट है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस भी एक तरह की डिफ्यूजन है, बस इसमें डिफ्यूजन हमारे वाटर की होती है और ये भी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। सो उनको एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि दे कुड फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसी को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो ये वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल को हेल्प कर रहा है कि वो नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन से पास कर सके। तो इसी को ही हम एक फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन कहेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जो भी हमने अभी ट्रांसपोर्ट पढ़े, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑस्मोसिस हो गया और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हुआ, उसमें हमें एनर्जी की कोई भी नीड नहीं थी और ये फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन था। पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका उल्टा होता है, इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें द ट्रांसपोर्ट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा और इसमें एनर्जी डिपेंडेंट भी होगा ये प्रोसेस। तो इसे ही हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमें सोडियम पोटाशियम पंप दी हुई है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है सारे ट्रांसपोर्ट के फीचर्स पता होना और जो भी एग्जांपल इसमें दिए हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही।